आरएसएस कान खोलकर सुन ले, कहाँ हमने इनका कार्यक्रम सफल होने दिया। कारें आती हैं जाती हैं, हर चीज़ का हिसाब रखा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आरएसएस के गुंडा प्रवृत्ति है, ये हमारे और मेरे साथियों पर कभी हमला भी करवा सकती है। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं। जिस प्रकार से कमिश्नर जी ने जिस प्रकार से संगीन धाराएं लगाई, आप सोच सकते हैं किस प्रकार से हमारा दमन करना चाहते थे। आप यहाँ लठ लेके जो है परेड निकालोगे, उससे क्या मैसेज जाएगा? सरकार आपकी है, कहीं पे भी प्रोग्राम कीजिए ना, लेकिन हमारी शैक्षणिक संस्थाओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? पुलिस इनकी पूरे विश्वविद्यालय को उस दिन छावनी बनाया गया। आज ये उसी गरीब के बच्चों के हाथ में क्या हथियार थमाना चाहते हैं? स्वतंत्रता सेनानियों को मरवाया, उनकी मुखबिरी की, ये आज हमारी भी मुखबिरी कर सकते हैं। क्या ये विश्वविद्यालयों को अब शस्त्रालयों में तब्दील करेंगे? क्या अब ये पुस्तकालयों का नाम बदल के शस्त्रालय करेंगे? अगर आप हमें जेल में डालोगे, हमें लाठियां मारोगे, तो हमें चिंता नहीं है। क्यों? हम इनसे डरने वाले नहीं है। लगातार हमारी लड़ाई इनके खिलाफ जारी है। सुनने में आ रहा कि एनएसयूआई के अलग अलग गुटों के नेता वहाँ थे, तो सारे नेता एक साथ नहीं मिलने गए। 12 अक्टूबर को जब मैंने कहा था कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग अब जुड़ने लगे हैं, आवाज़ उठाने लगे हैं, और जो सड़कों पे आवाज़ उठी उसका परिणाम ये हुआ कि जो 3 शख्स मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इनको 18 दिन बाद आज जमानत मिली है। जमानत क्यों मिली, क्या प्रकरण हुआ, वो तमाम चीज़ें आपने देखी। आज बात करते हैं इनकी रिहाई के ऊपर। इतना लंबा संघर्ष आपका रहा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आपसे मिलने गया था, यहाँ आया तो आप जेल में चले गए। ये तो हमारा संघर्ष है और आवाज़ है, ये छात्रों के लिए उठती रहेंगी। देखिए, जिस तरीके से आरएसएस की जो संकीर्ण मानसिकता है वो शिक्षा को ख़त्म करने का काम कर रही है, जिस तरीके से वो कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में शस्त्रों की पूजा करके क्या मैसेज बच्चों के अंदर देना चाहती है। यहाँ गांव ढाणी से बच्चा पढ़ने के लिए आता है, जब वो यहाँ शस्त्रों की पूजा होते हुए देखेगा तो वो क्या सीखेगा? आप यहाँ लठ लेके जो है परेड निकालोगे, उससे क्या मैसेज जाएगा? सरकार आपकी है, कहीं पे भी प्रोग्राम कीजिए ना, लेकिन हमारी शैक्षणिक संस्थाओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? लेकिन अभी आपको सबक सिखाया ना कि आप अगर ये ऐसा करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जेल में तो भगत सिंह गए थे, गांधी भी गए थे, सुभाष चंद्र बोस गए थे, क्या हुआ? देश आज़ाद हुआ ना। तो हम इनके दमन से डरने वाले थोड़ी हैं। शैक्षणिक संस्थाओं पे जो है हम आँच नहीं आने देंगे। आरएसएस कान खोलकर सुन ले, कहाँ हमने इनका कार्यक्रम सफल होने दिया। पुलिस इनकी पूरे विश्वविद्यालय को उस दिन छावनी बनाया गया। हमारे एक एक कार्यकर्ता को जो है बुरी तरीके से पीटा गया। हम जो है निहत्थे थे, हमारे हाथ में भारत का तिरंगा था, केवल हम भारत माता की जय लगा रहे थे और यही कह रहे थे कि हम शैक्षणिक संस्थाओं में शस्त्र पूजा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। पुलिस ने गुंडागर्दी की प्रवृत्ति अपनाते हुए हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी मारी, हमारी गाड़ियां तोड़ी, और उन्हीं का साथ देते हुए आरएसएस के साथ कार्यकर्ताओं के मिलकर हमारे कुछ साथियों को टारगेट किया गया, उनको पीटा गया। लेकिन सरकारें आती हैं जाती हैं, हर चीज़ का हिसाब रखा जाता है। देश के अंदर राहुल गांधी जी संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरीके से देश की आज़ादी के संग्राम के अंदर हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, त्याग किया, और इस शिक्षा और संविधान के लिए अपनी आहुतियाँ दी कि हमारा एक सुंदर समाज बने, एक सुंदर देश बने, जहाँ गरीब देहात का बच्चा पढ़े लिखे और एक बड़ा आदमी बने। आज ये उसी गरीब के बच्चों के हाथ में क्या हथियार थमाना चाहते हैं? क्या ये विश्वविद्यालयों को अब शस्त्रालयों में तब्दील करेंगे? क्या अब ये पुस्तकालयों का नाम बदल के शस्त्रालय करेंगे? क्या अब प्रोफेसरों की भर्ती जो है ये देख के होगी कि किसको शस्त्र चलाए जाते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से मैं मेरे नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूँ, क्या गरीबी, बेरोज़गारी शस्त्रों के पूजन से दूर हो सकती है? आप बताइए। अगर हो सकती है तो आप बेखूब कीजिए, लेकिन अगर नहीं हो सकती है, जिस शख्स की मूर्ति के नीचे हम लोग खड़े हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये पूरे देश के लिए कहा। आज हम उसी विचारधारा को लेकर, हम फूले, पेरियार, गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह के हम वंशज हैं, और यही नारा लेके हम लोग चले हैं कि अगर आप हमें जेल में डालोगे, हमें लाठियां मारोगे, तो हमें चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस दौर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी चढ़े थे, तो आज भगत सिंह पैदा नहीं होंगे। हम में से किसी को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बनना पड़ेगा। और अगर प्राणों की बलि देने की भी बात आई तो हम सब भगत सिंह की तरह उनके पद चिन्हों पे आके अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आरएसएस के गुंडा प्रवृत्ति है, ये हमारे और मेरे साथियों पर कभी हमला भी करवा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इनका रवैया रहा है अंग्रेज़ों की मुखबिरी का, ये तो शुरू से इस तरीके के रहे हैं। इन्होंने उस दौर में स्वतंत्रता सेनानियों को मरवाया, उनकी मुखबिरी की। ये आज हमारी भी मुखबिरी कर सकते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। आज एक विनोद जाखड़ मरेगा तो हज़ारों विनोद जाखड़ पैदा होंगे, वो भी क्रांति के लिए लड़ेंगे। क्रांति कहीं हो, हमने जेल के अंदर ये सीखा, क्योंकि हमने एक वक्त जाया नहीं किया। हमने वहाँ लेनिन को पढ़ा, वहाँ हमने भगत सिंह को पढ़ा,
उनकी जेल डायरी पढ़ी, हमने गांधी और अंबेडकर को पढ़ा, किस तरीके का स्वतंत्रता का संग्राम लड़ाया गया, आज किस तरीके से ये इस हंसते खेलते अखंड भारत को जो है ये तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने दो सबसे बड़ी ताकत दी, पहला संविधान और दूसरी शिक्षा, कि हर गरीब के घर तक शिक्षा पहुँचे। ये उन दोनों ही चीज़ों पे जो है प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं मेरे तमाम नौजवान साथियों, 9 के 9 साथियों का धन्यवाद देता हूँ। मैं महेश का धन्यवाद देता हूँ, मैं किशोर का, राम सिंह जी का, मनीष का, अक्षय का, साहिल का, हमारे विकास का, राकेश का, तमाम इन 9 साथियों का धन्यवाद देता हूं, जिनमें कुछ निर्दोष साथी थे जिनका कोई लेना देना नहीं था, केवल उनको टारगेट करके जेल में डाला गया। तो हम नौजवान हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, NSUI के कार्यकर्ता हैं। ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि RSS के खिलाफ कोई भी अगर आवाज़ उठाएगा, चाहे वो आप जैसे संगठन के लोग हो, चाहे आम छात्र हो, तो उन्हें जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। इन्होंने तो पूरे देश में यही माहौल बनाया है। इनके पास एक फ़िल्टर मशीन है, एक वॉशिंग मशीन है। जो भी BJP RSS के खिलाफ खड़ा होगा, या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाए, नहीं वो जेल जाए। तो हमने जेल जाना चुना है और हम जेल जाना। लेकिन एक कड़वा सवाल है, आपकी NSUI में जब आपने ये प्रदर्शन किया तो छात्रों ने आपका साथ दिया, लाठियाँ खाई महेश हैं, किशोर हैं और तमाम साथी हैं। लेकिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था आपकी रिहाई के लिए, लेकिन तमाम वो बड़े नेता नहीं दिखे जो सड़कों पर, जिनको आना चाहिए था, जो एक NSUI के छात्र के लिए आ गए थे, उनको 18 घंटे भी नहीं हुए थे, जेल से रिहा हो गए, आपको 18 दिन लग गए। कहाँ? देखिए, बड़े नेता सचिन पायलट जी जेल में आए, हमसे मिलने आए, हमसे बातचीत करने आए, कि उनका हालचाल जानने आए, कि उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उनको हमसे मिलने से रोका गया। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इतने बड़े नेता जो कि स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, उनको रोकना एक बड़ी बात है। अगर वो आते, हमसे मिलते तो कोई गलत नहीं था। न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने परमिशन मांगी, लेकिन परमिशन सरकार के इशारे पर रद्द की गई। आदरणीय PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी आए तो मुझे और महेश चौधरी जी को नहीं मिलने दिया गया, केवल हमारे एक कार्यकर्ता को मिलने दिया गया। उसके बाद टीकाराम जी आए, नेता प्रतिपक्ष, वो आए, हमें ताकत दी, बात करी मजबूती से, उन्होंने हमारी बात रखी। मनीष यादव जी वो आए, GR खटाणा जी आए, DC बैरवा जी, तमाम नेता हमसे वहाँ, रामनिवास गावड़िया जी, मुकेश भाकर जी, अनिल जी, सब लोग, जितने भी जो लोग छात्र राजनीति से निकल के गए हैं, वो लोग हमसे मिलने आए। पूरे प्रदेश के अंदर समाज बंधुओं ने, हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे हॉस्टल के साथियों ने, विश्वविद्यालय के साथियों ने, और वो लोग NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ साथ वो न्यूट्रल लोग जो इस विचारधारा के खिलाफ हैं कि विश्वविद्यालयों के अंदर शस्त्रों की पूजा नहीं होनी चाहिए, वो लोग, उन्होंने हमारी रिहाई के लिए मजबूती से आवाज़ उठाई। देखिए, सड़कों पे जब छात्र आते हैं तो बड़े नेता उनका सहयोग करते हैं। मैं पार्टी का, हमारे बड़े नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हर नेता ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पे अपने अपने तरीके से हमारी मदद करी, और उन्हीं के संघर्ष का नतीजा है कि आज हम में जोश है। नहीं तो हमें पूरी तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हम डरे नहीं। हम मजबूती से RSS की इसके संकीर्ण विचारधारा के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। महेश, जिस तरीके से आपने RSS के उस प्रोग्राम का विरोध किया था, झंडा तिरंगा लेकर आप पोस्टर बैनर फाड़े, उसके बाद जब देखने को मिला कि आप अगले दिन जेल में मिलते हैं, कैसा सफ़र रहा जेल का? देखिए, जेल का सफ़र तो जिस प्रकार से सरकार हमारा दमन करना चाहती थी, लेकिन हम इनको बताने जा रहे हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम भगत सिंह को वहाँ पढ़े, लेनिन को हमने वहाँ पढ़ा, लेकिन हम इनके जिस प्रकार का ये अंकुश हमारे ऊपर लगाना चाह रहे थे, जिस प्रकार का दबाव ये लगातार डाल रहे थे, जिस प्रकार से हमारी जमानत के खिलाफ ये खड़े हुए थे, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। लगातार हमारी लड़ाई इनके खिलाफ जारी है और हमेशा जारी रहेगी। ये जिस प्रकार से विश्वविद्यालय को, जिस प्रकार से शस्त्र का पूजन करके जिस प्रकार विश्वविद्यालय को दूषित करना चाहते थे, विश्वविद्यालय प्रांगण को जिस प्रकार जो शिक्षा का मंदिर है उसे जिस प्रकार से धर्म के नाम पर बांटना चाहते थे, उनका उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और निश्चित रूप से हम लगातार इस विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक हमारे अंदर जान है। NSUI का कार्यकर्ता लगातार हम इनके खिलाफ लड़ता रहेगा। कहने में ये आ रहा, सुनने में ये आ रहा कि NSUI के अलग अलग गुटों के नेता वहाँ थे, तो सारे नेता एक साथ नहीं मिलने गए। देखिए, सारे नेताओं को एक साथ इसलिए नहीं मिलने दिया गया क्योंकि ये दबाव बना रहे थे। उन्होंने पहले पायलट साहब आए, उनको परमिशन नहीं दी। आदरणीय PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी आए तो मुझे उनसे विशेषकर नहीं मिलने दिया, आदरणीय अध्यक्ष जी को नहीं मिलने दिया, केवल किशोर से उनको मिलने दिया। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी आए, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें बहुत संबल दिया क्योंकि वो पहले जेल मंत्री रह चुके थे। उन्होंने हमें समझाया कि जिस प्रकार आप लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। उन्होंने हमें विश्वास
दिया, संबल दिया। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से अधिकारियों को यहाँ समझाया कि आप जिस प्रकार से दमन करना चाहते हैं, जिस प्रकार से संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं, जिस प्रकार से कमिश्नर जी ने जिस प्रकार से संगीन धाराएं लगाई, आप सोच सकते हैं किस प्रकार से हमारा दमन करना चाहते थे। मैं बड़े भाई मनीष यादव जी का भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ, जी.आर. खटाना जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मनीष जी राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे और लगातार हमारे संपर्क में बने रहे। उन्होंने हमारी रिहाई से, हम जब जेल गए उससे लेकर पूरी रिहाई तक उन्होंने अहम भूमिका निभाई। कोर्ट के अंदर वो लगातार, पेशी के अंदर जब हमारी कोर्ट के अंदर तारीख थी तो उसके अंदर भी वो बैठे रहे। शाहपुरा के विधायक हैं और सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आए हैं और विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, फिर भी वो मजबूती से हमारे साथ बैठ रहे कि उनको लगा कि हमारे छोटे भाइयों का दमन किया जा रहा है। इस प्रकार तमाम उन नेताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो जेल में मिलने आए। अनिल चोपड़ा जी आए, वहाँ रामनिवास गावड़िया जी प्रोफेसर के विधायक हैं, वो तमाम DC बेरवा जी आए, अमित चाचाण जी आए, विनोद गोठवाल जी आए, तमाम मैं जनप्रतिनिधियों को, तमाम बड़े नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लगातार जिन्होंने हमारे साथ संपर्क बनाए रखा और हमें ये संबल दिया कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो उसमें हम अग्रिम पंक्ति में आपके साथ खड़े हैं। किशोर, जेल में गए हो, जेल से बाहर आए हो, आगे की क्या रणनीति रहेगी अब? जी देखिए, इस मनोवादी सोच के खिलाफ हमने एक प्रदेश के अंदर जंग छेड़ी है। इस जंग को मजबूती से हम एक चिंगारी का रूप देंगे और पूरे देश के अंदर फैलाएंगे और पूरे देश के अंदर मनोवादी सोच को, इस सट्टाधारी सोच को ख़त्म करने का काम करेंगे। विनोद, आखिरी सवाल, आप जब जेल यात्रा करने गए थे तो पीछे से एक कुलपति का लेटर जारी होता है कि हमने NSY के कार्यक्रमों को भी अनुमति दी, तो हमने उनको भी अनुमति दे दी। इसमें विवाद करने की कहाँ ज़रूरत थी? शस्त्र पूजन की आप उनको अनुमति दे रहे हो कि हमने तो पहले आपको भी अनुमति दी है। कौन सा प्रोग्राम हमने करवाया NSY के? हमने शस्त्र पूजन किए। छात्रों के लिए, छात्रों का संगठन है NSY। कोई अगर छात्रों के लिए आंदोलन है वो तो करेगा, आवाज़ उठाएगा। परमिशन की क्या आवश्यकता है? क्या मुझे मेरे विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? ये तो कहीं का न्याय नहीं है। इस तरीके से तो ये दमनकारी सोच है। और आप शस्त्र पूजन का जो है विश्वविद्यालय के अंदर आप इस तरीके से परमिशन दे रहे हो, तो इसके लिए तो हम अभी बात करेंगे। अब ये माना जाए कि जेल से विनोद जाखड़ कमज़ोर होकर नहीं, बल्कि हम तो मजबूत होकर निकले हैं। पूरे राजस्थान का दौरा करेंगे, पूरे राजस्थान के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों में जाएंगे जहाँ जहाँ इन्होंने शस्त्र पूजा की। अभी बच्चों से मिलेंगे, गूगल फॉर्म निकाल रहे हैं हम पूरा। छात्रों का विरोध प्रदर्शित जो जिस तरीके से हमें देखने को मिला है, जिस तरीके से हम जेल के अंदर थे और बाहर जिस तरीके से लोगों ने माहौल बनाया कि ये गलत हुआ है, ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जेल के अंदर भी जब पता लगा लोगों को कि हम इस मामले में आए हैं, सब ने हमें वाहवाही करी, शाबाशी दी कि इस लड़ाई के लिए हम भी साथ हैं। बिल्कुल, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप ऐसे संघर्ष करते रहें। ये वो तीनों नेता थे जो जेल की 18 दिन यात्रा करने के बाद आज रिहा हुए और इनके सैकड़ों की तादाद में समर्थक हैं जो आज राजस्थान विश्वविद्यालय वही प्रांगण जहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था और उसी आज भीमराव अम्बेडकर साहब को इन्होंने मालार्पण की, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर और भगत सिंह की प्रतिमा पर इन्होंने माला अर्पण कर ये कार्यक्रम किया है और इनके समर्थक आज यहाँ आए हैं। अब देखना होगा कि आगे इनकी क्या रणनीति रहती है और किस तरीके से राजस्थान में ये NSY के कार्यक्रम आगे होते रहते हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।